तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। श्रावण का चौथा और अंतिम सोमवार था। एक गांव के बाहर घने जंगल में महादेव का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंद छोटी ही र में एक पुजारी रहता था, जिसका नाम था रुद्रदेव। रुद्रदेव अपनी पूजा अर्चना के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उसके पास महादेव की पूजा कराने आते थे। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ ही उसके मन में एक गहरा अहंकार भी घर कर गया था। उसे लगता था कि महादेव सिर्फ उसी की सुनते हैं और उसी की भक्ति सब बसे श्रेष्ठ है। गांव के छोर पर एक गरीब घसियारा रहता था, जिसका नाम था शिवचरण। शिवचरण दिन भर जंगल से घास काटता और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसके पास न तो पूजा के लिए फूल थे, न ही कोई विशेष सामग्री। वो बस अपनी मेहनत और सच्चाई को ही अपनी पूजा मानता था। हर सोमवार को वह अपनी गायों को घास खिलाने के बाद जंगल के मंदिर की ओर जाता। वह मंदिर के रास्ते पर गिरी हुई सूखी पत्तियां साफ करता और महादेव के सामने बैठकर घंटों उनकी महिमा का ध्यान करता था। श्रावण के अंतिम सोमवार को रुद्रदेव ने मंदिर में एक भव्य आयोजन किया। उसने सोने और चांदी के बर्तनों में पूजा की सामग्री रखी और महंगे वस्त्र पहनकर महादेव का अभिषेक किया। जब वह पूजा कर रहा था, तब शिवचरण मंदिर के बाहर से निकल रहा था। उसने देखा कि रुद्रदेव अपनी पूजा का दिखावा कर रहा है और उसके मन में अहंकार साफ झलक रहा है। पूजा समाप्त होने के बाद रुद्रदेव ने शिवचरण को देखा। उसने घमंड से कहा, शिवचरण, तुम इस तरह गंदे कपड़ों में मंदिर क्यों आते हो? तुम क्या जानते हो भक्ति के बारे में? महादेव तो सिर्फ उनकी सुनते हैं जो पूरी विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। शिवचरण ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे पास महंगे कपड़े और पूजा की सामग्री नहीं है। मैं तो बस अपनी मेहनत और सच्ची श्रद्धा को ही महादेव के चरणों में अर्पित करता हूँ। मुझे यकीन है कि वह मेरी बड़ी ही भावना को समझेंगे। रुद्रदेव ने उपहास करते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी सूखी पत्तियां और घास महादेव के किसी काम की नहीं। महादेव को तो सोने और चांदी से सजाए गए अभिषेक से प्रसन्नता मिलती है। शिवचरण उदास होकर वहां से चला गया। वह अपनी कुटिया में जाकर महादेव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे क्षमा करना। मैं तो बस अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। उसी रात रुद्रदेव को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, लेकिन द्वार खुल नहीं रहा है। तभी एक दिव्य आवाज आई, रुद्रदेव, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी भक्ति को दूषित कर दिया है। तुम सोने और चांदी से पूजा करते हो, लेकिन शिवचरण अपने हृदय की शुद्धता से पूजा करता है। आवाज ने आगे कहा, शिवचरण की मेहनत से काटी गई घास उसकी गायों को जीवन देती है। उसकी सूखी पत्तियां मंदिर के रास्ते को साफ रखती हैं। उसका हर कर्म एक प्रार्थना है। तुम्हारी पूजा दिखावे की है, जबकि उसकी बड़ी ऊर्जा समर्पण की है। महादेव को तुम्हारे सोने के कलश से ज्यादा शिवचरण की सेवा और श्रद्धा प्रिय है। जब रुद्रदेव सुबह उठा तो उसका घमंड टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत शिवचरण की कुटिया की ओर भागा। उसने देखा कि शिवचरण अपनी गायों को घास खिला रहा है और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति है। रुद्रदेव ने शिवचरण के चरणों में गिरकर माफी मांगी। शिवचरण ने उसे उठाया और कहा, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? हम दोनों तो एक ही महादेव के भक्त हैं। उस दिन के बाद रुद्रदेव ने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। उसने अहंकार को त्याग दिया और शिवचरण से सीखा कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा और सच्ची श्रद्धा में होती है। रुद्रदेव और शिवचरण ने मिलकर मंदिर की सेवा की और गांव वालों को सिखाया कि अहंकार से भरा हुआ दान भी व्यर्थ होता है, जबकि पश्चाताप और निस्वार्थ सेवा का मार्ग ही महादेव को प्रसन्न करता है। रुद्रदेव के पश्चाताप ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने अपने अहंकार को त्याग कर शिवचरण को अपना सच्चा गुरु मान लिया।
अब वो अपने पुराने ठाठ बाट को छोड़कर शिवचरण के साथ मिलकर मंदिर की सेवा करने लगा। वो महंगे वस्त्रों के बजाय साधारण कपड़े पहनता था और सोने चांदी के बर्तनों के बजाय मिट्टी के पात्रों से पूजा करता था। गांव के लोग रुद्रदेव के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। जो पुजारी कल तक अहंकार में डूबा था, आज वह दूसरों के साथ मिलकर मंदिर के रास्ते साफ कर रहा था और गांव के बच्चों को बिना किसी शुल्क के शिक्षा दे रहा था। शिवचरण भी बहुत खुश था। उसकी कुटिया में अब और भी ज्यादा शांति थी, क्योंकि अब उसके पास एक सच्चा मित्र और सहयोगी था। एक दिन गांव में एक भयानक महामारी फैल गई। यह महामारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि वैद्य भी हार मान चुके थे। लोग भयभीत होकर अपने घरों में बंद हो गए थे। मंदिर में भी भक्तों का आना बंद हो गया था। रुद्रदेव और शिवचरण बहुत चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। रुद्रदेव ने शिवचरण से कहा, गुरुजी, हमें कुछ करना होगा। महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमें कोई विशेष पूजा करनी चाहिए। शिवचरण ने कहा, नहीं मित्र, महादेव इस महामारी से तभी प्रसन्न होंगे जब हम लोगों की सेवा करेंगे। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो बीमार हैं और अकेले हैं। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रुद्रदेव ने अपने ज्ञान का उपयोग करके जड़ी बूटियों की खोज की और शिवचरण ने अपनी मेहनत से उन जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया। उन्होंने गांव के हर बीमार व्यक्ति के घर जाकर उन्हें दवा दी और उनकी सेवा की। वे लोगों के लिए भोजन बनाते, पानी भरते और उनके घरों की साफ सफाई करते थे। ये सब करते हुए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। कई बार वे खुद भी बीमार होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन उनका सेवा भाव कम नहीं हुआ। वे मानते थे कि यही उनकी सच्ची पूजा है। श्रावण का चौथा और अंतिम सोमवार आया। गांव में महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा था। रुद्रदेव और शिवचरण ने देखा कि गांव के लोग अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और उनके चेहरे पर एक नई आशा झलक रही है। उन दोनों ने मिलकर मंदिर में महादेव का अभिषेक किया, लेकिन इस बार कोई भव्य आयोजन नहीं था। उन्होंने बस अपनी सेवा और समर्पण को महादेव के चरणों में अर्पित किया। जब वे अभिषेक कर रहे थे तो एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक आवाज सुनाई दी, रुद्रदेव, तुम्हारा अहंकार मिट चुका है। शिवचरण, तुम्हारी सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम दोनों ने मिलकर आज ये सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति सिर्फ प्रार्थना में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में होती है। तुम दोनों ने महामारी के समय जो कार्य किया, वह किसी भी बड़े यज्ञ से कम नहीं है। इस घटना के बाद महामारी पूरी तरह से खत्म हो गई। गांव के लोग रुद्रदेव और शिवचरण को किसी संत से कम नहीं मानते थे। रुद्रदेव ने सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म सेवा है और शिवचरण ने सीखा कि ज्ञान और मेहनत जब एक साथ मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोनों ने मिलकर गांव में एक सेवा केंद्र की स्थापना की, जहां हर जरूरतमंद की मदद की जाती थी। रुद्रदेव और शिवचरण की कहानी ने पूरे गांव को ये सिखा दिया कि अहंकार का त्याग और निस्वार्थ सेवा ही मनुष्य को महादेव के करीब ला सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।